एक सिंगल लाइन कैसे तो अभी आई हुई है मतलब तो आई नहीं करने कोई है को दे इसमें ऑर्डर किया है कितने फार्मर पास जाएंगे वो कोई थोड़ा हाँ सब हमारे वहाँ है ना शिवानी में मेरा पानी मेरा नाम लिखता है वो बिल्कुल कर ले आपका नाम शिव कुमार है जी किसान क्या फसल हो रखी है, क्या कहेंगे अगर बारिश अब की बार बारिश बढ़िया हुई है। पिछली बार बाजरा बो रखा था, अब की बार कपास बो रखी है। पिछली बार कपास का भाव अच्छा था, अब की बार भी सही है भाव। और बारिश से लगभग 200-250 mm हो रही है। और बाजरा अब की बार बारिश का बहुत फायदा है। हाँ जी, अब की बार बारिश का बहुत घना फ़ायदा है। पिछली बार कम बारिश थी, अब की बार ज़्यादा है और कोई अच्छी फसल होगी। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रम है जी। वो मैं खेती बाड़ी करता हूँ जी। अब की बार मौसम भी ठीक रहा है, समय समय पर बारिश हुई है और पानी में भी सुधार हुआ है। तो जो फसलों की अगर बात करें तो फसलों की बात करें तो जी बहुत अच्छी फसल हुई है। मौसम के बारिश भी अच्छी हुई है समय समय पर। अब की बार बारिश नहीं सोना वर्षा है, किसानों के लिए बम्पर बारिश हुई है, बम्पर फसल होगी। बम्पर फसल हुई। हाँ जी, मेरा नाम आशीष है। इतनी ये कहना चाहूँगा जी, बारिश बहुत बढ़िया हुई है और फसल अब की बार पहले तक घनी बहुत बढ़िया है। तो बारिश का क्या फायदा है अगर किसानों की बात करें तो? बारिश का ये फायदा है जी, सुधार हुआ है। टाइम पर जो 42 किले पड़े थे और पड़े थे, पहले उनमें कि में होया कौन करता ही होने लगा। तो जमीन का पानी में कुछ सुधार है? जमीन का पानी में जी पहली अरे यार, हाँ अब सुधार है जी थोड़ा। पहले तो सब दिवाली अपने पहले नंबर पे आया हुआ। किसमें कितना एरिया है? धान का एरिया हमारा 55,000 एकड़ एरिया इस बार खरीफ में लोगों ने रुपाई की है धान की। और कॉटन का एरिया हमारा इस बार बड़ा है। पिछले बार हमारा 2,20,000 एकड़ एरिया था, तो इस बार हमारा 2,65,000 एकड़ एरिया हो चुका है। और अभी तक के कपास की अच्छी फसल है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है। और क्योंकि लगातार मई और जून में जो बारिश हुई है, इसका कपास की फसल को बहुत फ़ायदा हुआ है। इसमें ना तो कोई वाइट फ्लाई है, ना तेला है, ना चेपा है, ना कहीं कोई और जो रस्ट कीड़े होते हैं वो है। तो हमारी कपास की अच्छी फसल है। और इस बार मूंग की भी हमारी लगभग 33,000 एकड़ बिजाई की गई है। और जहाँ तक बात करें फोडर की, 21,000 हमारा चारे की बिजाई की गई है, जो पशुओं के लिए ज़रूरी है। और गंवार का एरिया भी हमारा लगभग 55,000 एकड़ एरिया गंवार का है। कुछ एरिया रेन फेड एरिया है, उसमें जैसे बारिश होती है तो किसान भाई गंवार की बिजाई कर देते हैं। तो इस तरह हमारा खरीफ का एरिया है और बहुत अच्छी फसल है। और अब बात रही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण की, तो सरकार ने अभी इसकी तिथि बढ़ा दी है। 17 अगस्त तक किसान भाई मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करा सकते हैं। किसी भी फसल की बुआई की हो उसका पंजीकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि सरकार ने सभी स्कीमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से लिंक कर दी है। कोई भी किसान है किसी भी स्कीम का अगर फ़ायदा लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर आपको पोर्टल पे पंजीकरण कराना पड़ेगा। अगर आपका पंजीकरण नहीं है तो आप किसी भी स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए किसान भाइयों से हमारा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण करवाएं अपनी ज़मीन का। और अब स्थिति ये है कि हमारा हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो पंजीकरण हुआ है वो भिवानी ज़िले का हुआ है, तो 4 लाख को क्रॉस कर गया है। 4 लाख एकड़ से ऊपर हमारा पंजीकरण हो गया है। और लगभग हमारा 60% एरिया कवर हो गया है इसमें। और 17 अगस्त अंतिम तिथि दी है सरकार ने। तो किसानों से यही प्रार्थना है कि आप जल्दी से जल्दी अपना पंजीकरण करवा लें, ताकि MPMV स्कीम है, मेरा पानी मेरा वर्षा स्कीम है, यहाँ लगभग 3,000 एकड़ का टारगेट दिया हुआ है। धान छोड़कर कोई भी किसान दूसरी फसल लगाएगा, जैसे आप गुवार लगाओ, मूंग लगाओ, हरा चारा बो,
कपास बो तो आपको 7,000 रुपये एकड़ के किसान को प्रोत्साहन राशि उसके खाते में सीधी डाली जाएगी। इसी तरह बाजरा में भी बाजरा डाइवर्सिफिकेशन की स्कीम भी है हमारे पास। कोई भी किसान भाई बाजरा छोड़कर अगर मूंग लगाता है, दलहन तेलन फसल लगाएगा तो उसको 4,000 रुपये एकड़ के उसके खाते में डाल दिए जाएंगे। पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे पंजीकरण होगा और पिछले साल का भी उसका पंजीकरण होना चाहिए। अगर लास्ट ईयर पंजीकरण करवाया और इस बार भी जो फसल बोई है उसका पंजीकरण कराएगा और फिर उसका वेरिफिकेशन में सही पाया गया तो उसको प्रोत्साहन राशि उसके खाते में सरकार द्वारा डाल दी जाएगी। जी सर, अब की बार इस बार खरीफ में बारिश काफ़ी अच्छी हुई है और भिवानी ज़िले की जहाँ बात करें तो हमारे अब तक लगभग 250 mm बारिश हो चुकी है, जो कि और सालों से ज़्यादा है और समय समय पर होती रही है। इसलिए हमारा कपास का जो एरिया है वो पिछले बार की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है। पिछले बार हमारा 2,20,000 एकड़ एरिया था, इस बार बढ़कर हमारा 2,65,000 एकड़ एरिया हो गया। बढ़ने का मुख्य कारण यही है, एक तो अब की बार लगातार बारिश होती रही है, हर 5 दिन 7 दिन में बारिश हो जाती है, तो कपास की फसल को किसी भी कीड़े और बीमारी की दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छी फसल है। एक पिछली बार कपास का जो भाव था, रेट भी था, वो MSP से काफ़ी ऊपर रेट रहा है, लगभग 8,000 के आसपास कपास बिकी है किसानों की और प्रोडक्शन भी ठीक हुआ है। तो किसान भाइयों की इसमें रुचि बढ़ी है कपास लगाने में। और दूसरा तीसरा कारण ये है इसका कि जो फसल बीमा है, अगर नुकसान होता है किसी भी किसान का कपास की फसल में किसी बीमारी से, कीड़े से, और उस गांव की औसत उत्पादन अगर कम आती है तो उसका बीमा क्लेम भी बहुत अच्छा बन जाता है। लगभग 20-25 हज़ार रुपये एकड़ के बीमा कंपनी ने सरकार की मदद से दिया है किसानों को। और पिछले खरीफ का हमारे भिवानी ज़िले का लगभग 365 करोड़ रुपया बीमा जो किसानों को दिया गया। इस वजह से हमारा कपास का एरिया इस बार काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है, सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन राशि देने के लिए, फसलों को बढ़ावा देने के लिए, किसान की आमदनी दोगुनी करने के लिए हर फसल पे भिन्न भिन्न स्कीमें चलाई जा रही है। जैसे हमारी फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट है, उसमें इम्प्लीमेंट किसानों को 50% सब्सिडी पे दिए जा रहे हैं। तो किसानों को काफ़ी कुछ सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा रही है। इस वजह से हमारा कपास का एरिया भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी अच्छा आ रहा है, धान के रेट भी पिछली बार बहुत अच्छे रहे थे। तो सरकार किसानों के लिए काफ़ी कुछ कर रही है, काफ़ी मदद कर रही है। हर फसल में हर स्कीम लगा के किसानों को किसी भी तरह से लाभान्वित किया जाए और इस तरह से किसानों को लाभ दिया जा रहा है। तो इससे हमारा काफ़ी अच्छा किसान अच्छा फल फूल रहा है और अच्छे उत्पादन ले रहा है, बहुत अच्छा आमदनी हो रही है किसान की। तो सरकार किसानों को बहुत ही ज़्यादा वो मदद कर रही है।